हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज का संवाद बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इंसान की मृत्यु के बाद उसके साथ क्या जाता है, ऐसे ये कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा माता पार्वती ने किस प्रकार शिव जी से प्रश्न किया। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक बार शिव जी अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती शिव जी से मिलने जा रही थी। रास्ते में माता पार्वती ने देखा कि बहुत लोग बैठे हुए हैं, अब बहुत लोग दुखी हैं, बातें कर रहे हैं तरह तरह की कि इंसान मर जाता है उसके साथ क्या जाता है, इंसान को जो कर्म करना है पाप या पुण्य यहीं रहता है, इंसान के साथ कुछ भी नहीं जाता है। जब माता पार्वती ने ये सुना तो उनके मन में कुछ प्रश्न उठे। वो तुरंत आईं और शिव जी से कहने लगीं कि हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, आप उसका उत्तर बताइए। शिव जी ने कहा कि क्या बात है। माता पार्वती ने कहा कि इंसान की मृत्यु के बाद उसके साथ क्या जाता है। ऐसा कुछ तो होगा, लोग कहते हैं कि पुण्य करो पुण्य करो, तो पुण्य करने से क्या साथ में जाता है, और लोग कहते हैं अगर पाप करोगे तो मृत्यु के बाद तुम्हें नरक मिलेगा। तो ऐसा क्या है, आप मुझे बताइए। शिव जी ने कहा बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रश्न आपने पूछा है, उसका उत्तर इस कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक राजा रहते थे। राज्य में एक राजा रहते थे जिन्होंने 4 शादियाँ की थी, 4 विवाह की थे, उनके 4 पत्नी थी। जो सबसे छोटी पत्नी थी उसको वो बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, हमेशा उसको गहनों से जेवरों से लदा करके रखते थे, अच्छे से रखते थे। और जो उससे बड़ी वाली थी उसको भी बहुत मानते थे, लेकिन उनको एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और से विवाह कर ले। इस चीज़ का उनको डर हमेशा रहता था। जो उससे बड़ी वाली थी, जो सबसे बड़ी के दूसरे नंबर थी, उनको भी वो मानते थे, लेकिन जो सबसे बड़ी थी उनको वो बिल्कुल नहीं मानते थे। लेकिन जो सबसे बड़ी वाली थी वो सबसे ज़्यादा राजा को मानती थी, बहुत चाहती थी राजा को, हमेशा राजा के साथ टाइम बिताना चाहती थी। लेकिन राजा उसको हमेशा नज़रअंदाज करते थे, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। ऐसे करते करते समय बीत रहा था। एक बार ऐसे हुआ कि राजा बहुत बीमार हो गए और डॉक्टर ने कहा कि अब इनकी मृत्यु होने वाली है। राजा घबरा गए और सोचने लगे कि अरे मेरी तो 4 पत्नियां हैं, इतनी बड़ी राज्यसभा में बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ कौन जाएगा। उन्होंने विचार किया और सबसे छोटी पत्नी को बुलाया और कहने लगे कि देखो मेरी मृत्यु होने वाली है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। उसने कहा अरे ये क्या आप ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई भला किसी की मृत्यु के साथ क्यों जाता है, कोई नहीं जाता साथ में। बेचारे दुखी हो गए, सोचने लगे कि इसको तो सबसे ज़्यादा मानता था, इसने ही ऐसा बोल दिया। फिर उससे बड़ी वाली को बुलाए और कहने लगे कि देखो मेरी मृत्यु होने वाली है, क्या तुम मेरे साथ में चलोगी। उसने कहा नहीं नहीं, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, आपकी मृत्यु के बाद मैं दूसरी जगह चली जाऊंगी, दूसरे इंसान से विवाह कर लूँगी और अपनी ज़िंदगी अच्छे से खुशहाल बिताऊंगी, मैं क्यों आपके साथ मरूं। बेचारे राजा का तो दिल ही टूट गया, सोचने लगे इसको भी बहुत मानता था, इसने भी धोखा दे दिया। अब जब उससे बड़ी वाली से पूछने लगे, उसने कहा देखो साथ में तो नहीं जाऊंगी, हाँ तुम्हारा दाह संस्कार कर सकती हूँ, तुम्हारे मृत्यु के बाद जितने कर्म हैं वो सब कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। पलट कर राजा देखते हैं कि उनकी सबसे बड़ी वाली जो पत्नी थी वो कह रही थी कि मैं आपके साथ चलूँगी। राजा साहब देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इसको तो मैं बिल्कुल मानता नहीं था, और देखते हैं कि वो सच में बीमार थी, नाजुक सी थी, उसको ऐसे लगता था जैसे 20 रोग घेर के बैठे हैं और वो सच में मृत्यु के दरवाजे पे थी। राजा प्रसन्न हुए और राजा कहने लगे कि ये मेरी असली पत्नी है जो मेरे साथ जाने के लिए बोल दी, बाकी तो सब मोह माया है, सब अपने अपने झंझट में हैं। शिव जी कहने लगे
कि तब पार्वती उस राजा को बहुत पछतावा हुआ। उसने कहा कि देखो, जो मेरे पास था, जो मुझसे इतना प्यार करता था, मेरी कद्र करता था, उसको मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया, और जो मेरे साथ मोह माया का चक्कर लादे थी, उनके पीछे मैं भागता रहा। फिर शिव जी कहते हैं कि देखो पार्वती, इन चारों में से जो सबसे छोटी थी वो थी आत्मा, जो कि आत्मा किसी के साथ नहीं जाती है। और दूसरी थी धन दौलत। धन दौलत भी किसी के साथ नहीं जाती है, मर जाओ तो किसी और की हो जाती है। उसने पहले ही कहा था कि चले जाओ तो मैं किसी और की हो जाऊंगी। फिर जो उससे बड़ी वाली है वो होता है घर परिवार, हमारे रिश्तेदार, जो कि वहाँ रहते हैं। कहते हैं कि दाह संस्कार तक साथ देते हैं, इसके बाद कोई साथ नहीं जाता। और जो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ी पत्नी थी, वो होता है शरीर। केवल शरीर ही हमारे साथ जाता है मृत्यु के बाद, बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मृत्यु के साथ हमारे साथ जाए बाद में। और अगर हम पुण्य करते हैं तो उसका कर्म हमारे साथ ज़रूर जाता है, हमें सीधा शिवलोक की प्राप्ति होती है, और वहाँ भी हमें कोई चीज़ का दुख तकलीफ नहीं होता है। लेकिन अगर हम पाप करते हैं तो वो पाप भी हमारे साथ जाता है, और वहाँ हमें बहुत कष्ट मिलता है। माता पार्वती खुश हो गईं और कहने लगीं कि आज मुझे इस बहुत ही अच्छे सवाल का जवाब मिल गया कि इंसान की मृत्यु के बाद उसके साथ कोई नहीं जाता है, बस उसका शरीर उसके साथ जाता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ दूसरी कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो।